भगवान की प्रेरणा से यही पंक्ति स्मरण में आई तो हम लोग सोचते हैं कि हम सबके आदर्श आध्यात्मिक पुरुष परम संत श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से यह आश्रम प्रेमपुरी आश्रम है। तो श्री प्रेमपुरी आश्रम में प्रेम तत्व की ही चर्चा हो, प्रेम की ही चर्चा हो और प्रेम की चर्चा में सभी प्रेमी आ जाएंगे। उसमें श्री हनुमान जी भी हैं, श्री भरत जी भी हैं। हम लोग इस प्रेम के बारे में चिंतन करें जो भगवान को अत्यंत प्रिय है और अत्यंत प्रिय ही नहीं, एकमात्र प्रेम ही प्रिय है। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा ही नहीं, केवल प्रेम। मानस में अन्य स्थल पर भी कहा गया, राम कृपा तस नहीं करई जस निस केवल प्रेम। हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। काम और प्रेम, बहुत बार हम लोग काम को ही प्रेम समझने लगते हैं, काम ही अपने को प्रेमी समझते हैं। पर बहुत सूक्ष्म ढंग से विचार ना भी किया जाए तो एक सामान्य सी बात है कि जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो वह काम है। जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो, इच्छा का नाम ही कामना है और इसलिए काम का नाम है मनोज, मन से जो उत्पन्न हो, इसलिए मनसिज। तो जो मन से कामना उत्पन्न होती है वह तो काम का ही स्वरूप है। तो जहां अपनी इच्छा की प्रधानता हो वहां काम है और जहां अपनी इच्छा अपने प्रेमास्पद की इच्छा में मिला दी जाए बस उसका नाम प्रेम है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, यह प्रेम है। इसी को देवर्षि श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत् सुख सुखित्व। हम जिससे प्रेम करते, जो हमारा प्रेमास्पद है, उसका सुख हमारा सुख हो, इसका नाम प्रेम है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी।
सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस भजन की अंतिम पंक्ति में संदेश दिया है प्रेम का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो प्यारे, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। प्रेम की यही परिभाषा है, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देने का नाम प्रेम है। जहां अपनी इच्छा की प्रधानता होगी वहां काम होगा और वासना प्रमुख होगी, और जहां अपने प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे वहां प्रेम होगा और उपासना प्रमुख रूप से होगी, भक्ति होगी। इस प्रेम तत्व पर हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। जहां दो मन न रह जाएं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त कौन? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, दो मन न रह जाएं। दो बार हाँ, स्वामी जी महाराज बता रहे कि 2 बार यह बात कही, 2 बार कही है कि हमारा मन और तुम्हारा मन 2 बार करी। एक 9 में और एक 18 में। देखो कितनी बढ़िया बात। एक स्वामी जी बता रहे हैं कि 9वें अध्याय में कही और 18वें अध्याय में कही, और 9 तो पूर्णांक है और 18 को भी 8 1 जोड़ दो तो 9 ही है। पूर्णांक है, पूर्णता। तो जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता कब? जब 2 मन न रह जाए। और यही भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी से संदेश भिजवाया। अच्छा देखो, प्रेम की बात तो श्री हनुमान जी की थोड़ी सी बात सुने। हनुमान जी गए हैं संदेश लेकर। बहुत तरह की चर्चा की है, अंत में बोले रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन। श्री हनुमान जी कह देंगे माता अब राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो,
पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बरसने लगे, रोमांचित गात हो गया। किसी ने हनुमान जी से कहा कि बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले, जिनका संदेश है वही बोले। तो आप बोलने वाले नहीं ना, हम तो बोलने वाले की सूचना देने वाले हैं कि अब राम जी बोलेंगे। बस यह प्रेम की स्थिति है कि मानो हनुमान जी कहते हैं अब हम हैं ही नहीं, राम जी ही हैं। और बोले तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम जी ही बोले। कहेउ राम वियोग तव सीता, कहेउ राम, राम जी बोले। हां, कहां से बोल गए राम जी? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय से राम जी बोले। प्रेमी के हृदय से परमात्मा ही बोलते हैं। प्रेमी की पहचान क्या? कि जहां प्रेमी न रह जाए वहां परमात्मा ही शेष विशेष बचते हैं। हम तो रह ही नहीं गए। एक भक्त की लिखी हुई पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा, नाथ यह है कैसा अन्याय, किया इस भांति हमें निरुपाय, छोड़ते बने न जग का मोह, बिसर पाता न तुम्हारा छोह। नदी सा दो कूलों के मध्य, बह रहा है जीवन आराध्य। कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में टेर। खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा लें वहीं नया संसार। जहां हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं फाग। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व। हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। मैं बचूं ही नहीं, है आरजू यही बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। देखो, द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हट जाना द्वार हो जाता है, और द्वार में कुछ लग जाना दीवार हो जाता है। और क्या अंतर है? द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हिस्सा हट गया, द्वार हो गया, और द्वार में कुछ हिस्सा लग गया, दीवार हो गया। द्वार से सूर्य की रोशनी आने लगती, सूर्य प्रकट होने लगता है द्वार के माध्यम से, और दीवार उस रोशनी को आने नहीं देती। तो बस भक्त में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। भक्त द्वार हो जाता है और हम दीवार की तरह रहते हैं। सूर्य तो दोनों के लिए उगा है, लेकिन हमारे अहंकार का कुछ लग जाता है तो हमारा अंतःकरण दीवार हो जाता है, और अहंकार का कुछ हटते ही यह अंतःकरण द्वार हो जाता है, जिससे परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है, वाणी प्रकट होने लगती है। इसीलिए तो हम लोग गुरुदेव के यहां जाते हैं तो गुरुद्वारा बोलते हैं। गुरुद्वार ही है, हरिद्वार ही है। यहां दीवार हट गई, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। और ये पर्दा हटते ही ये दीवार द्वार बन जाती है। तो धन्य है वे जो द्वार बन गए हैं। श्री हनुमान जी ऐसे ही द्वार हैं।
जिनके द्वार का अर्थ जिनके द्वारा भगवान अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, ईश्वर की अभिव्यक्ति जिसके द्वारा हो। तो हनुमान जी ऐसे ही हैं कि उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं। एक प्रेम की बात सुनाऊं। श्रीधाम वृंदावन में प्रेम दीवानी एक गोपी दूसरी सखी से बोली, अपने नेत्र में तो लगाया हाथ और बोली, सखी देखना ये कन्हैया के नेत्र कितने सुंदर हैं, श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। तो दूसरी गोपी बोली, बावली, हाथ अपने नेत्र में लगाए और कह रही कि श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं, ये श्री कृष्ण के नेत्र हैं कि तुम्हारे? तो उस गोपी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है। गोपी बोली कि पहले हमारे थे, तो तुम्हारे नेत्र ये कब से नहीं रहे? बोले जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना है, अब ये हमारे नेत्र नहीं है। इसी तरह नेत्र में वो बैठ जाए तो नेत्र उसके हो जाते हैं, और हमारे अहम में आकर वह बैठ जाए तो हम कहां रहते हैं? अहम नहीं रहता। भक्त अनन्य भाव से कहता कि तुम ही हो, और ज्ञानी उसी अद्वैत निष्ठा में बैठकर चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। यह प्रेम की दशा। और इसीलिए हनुमान जी इतने अहम शून्य हुए, इतने अहम शून्य हुए, अस कह कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। और जब कोई सजल विलोचन हो जाता है, जब कोई भक्ति के कारण अवरुद्ध कंठ हो जाता है, तब उसके माध्यम से भगवान ही बोलते हैं। और दास हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा। इसीलिए हनुमान जी जैसा कोई नहीं, भगवान भी इनके ऋणी हो जाते हैं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, हम नाही हम नाही ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, कपि से ऋण हम नाई। शत योजन है मर्याद सिंधु की, ये लांघि गयो छन माही, लंका जारी सीय सुधी लायो, गर्व नहीं मन माही, मन माही कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम ऋण हम नाई, ऋण हम नाई, ऋण हम नाई। भगवान हनुमान जी के ऋणी हो जाते। क्यों? गर्व नहीं मन माहे। हनुमान जी में अहंकार नहीं है। किसी ने कहा कि इनमें अहंकार क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले अहम हो तो कोई आकार ग्रहण करे,
यहां तो अहम ही नहीं है। अच्छा, तो फिर भी है तो यह अहम मिथ्या, पर रहना तो मिथ्या संसार में है, तो इस अहम को कोई ना कोई आकार देना है। तो आपने कौन सा आकार दिया? तो हनुमान जी कहते हैं एक ही आकार इस अहम को मैंने दिया है, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। हनुमान जी ऐसे दास है, प्रभु जैसे चलाएं वैसे, प्रभु जैसे रखें वैसे, ऐसे के भीतर से भगवान बोलते हैं। और भगवान ने भी प्रेम की परिभाषा दी। भगवान कहा, भगवान क्या बोलते हैं? तत्व प्रेम कर मामारो तोरा, तत्व प्रेम कर तत्व प्रेम कर्मा अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया सो मन सदा रात, सोए पाही जान प्रीति दस हेतने, माई जान प्रीत रस हेतने, प्रीति दस हेतने, प्रीति रस। भगवान ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। भगवान ने कहा कि प्रेम की ही बात नहीं, प्रेम के तत्व की बात बता रहे। जानत प्रिया, श्री जानकी जी जानती हो प्रेम का तत्व क्या है? एक ही, क्या? एक मन मोरा। हमारा और तुम्हारे दो मन है ही नहीं, मन एक है। यही प्रेम का तत्व है, जहां दो मन न रह जाएं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपका मन, भगवान ने कहा मन तो मेरा है, लेकिन जानते हो रहता कहां है? मेरा मन है पर मेरे पास नहीं। सो मन सदा रहत तुहे पाही, मेरा वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बहुत अनोखी बात कही गई इस पंक्ति में। भगवान का मन भगवान के पास नहीं, भगवान का मन श्री सीता जी के पास, और श्री सीता माता भक्ति मूर्ति है, भक्ति के पास। तो भगवान का मन भक्त के पास है। इसका अर्थ क्या है? कि भक्त के पास अपना मन है नहीं, और भगवान ने अपना मन भक्त को दे दिया। इसलिए भक्त जो कुछ करता है वह भगवान के मन से करता है, उसका अपना मन तो है ही नहीं। भगवान का मन ही उसका मन है, अर्थात भगवान की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है। आप देखो कहीं भी यही प्रेम का तत्व मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने अपने में मन पैदा किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपने में मन पैदा किया और बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई? मन तो भगवान का है। भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई। इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुहे पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और जब बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई?
मन तो भगवान का है। भगवान भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई, इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुह पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और जब आपका कोई अपराध ही नहीं है तो आपका विस्मरण कैसे होगा? कैसे? भगवान ने कहा कि जान प्रीत रस इत नहीं माही। आपने अग्नि में प्रवेश किया, किसके कहने से? भगवान ने एकांत पाकर कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशीला मैं कछु करव ललित नरलीला, व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशील सुनहु प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर। भगवान ने कहा तुम पावक मां करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। श्री जानकी जी से भगवान ने कहा आप अग्नि में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। यह एकांत की योजना है। किसका मन है कि श्री जानकी जी अग्नि में रहें? श्री जानकी जी का मन तो भगवान के साथ रहने का है। आप विचार करके देखें, जब अयोध्या से चली तो यही कहकर चली राखिए अवध जो अवधि लग, जियत न जनी है प्राण। हे प्रभु मेरा मन है कि मैं आपके साथ वन में चलूं। मैं आपसे निवेदन करूं कि अयोध्या से भले ही श्री जानकी जी अपने मन से भगवान के साथ आई हों, लेकिन अग्नि में जो प्रवेश किया वो अपने मन से नहीं, भगवान के मन से। वे तो राम जी के साथ ही रहना चाहती हैं। और मुझे तो लगता है कि धन्य है जानकी माता, उनके कारण भक्ति का पाठ पढ़ने को मिलता है कि एक भक्ति यह है कि हम प्रेमास्पद के बिना न रह पाएं, भगवान के बिना न रह पाएं, यह भक्ति है। लेकिन उससे भी उत्तम कोटि की वह भक्ति है कि चाहे भगवान से भले ही दूर हो जाएं, पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर वह कार्य करें जो भगवान चाहते हों। यह उससे भी उत्तम कोटि की भक्ति है। तो श्री सीता जी अपने मन से राम जी के संग आई हैं, पर अग्नि में प्रवेश किया वह तो राम जी के ही मन से। किसी ने कहा श्री जानकी जी आप राम जी की इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर रही हैं तो अग्नि जलाएगी नहीं? श्री सीता जी बोली अगर मैं प्रवेश कर रही होती तो जिम्मेवारी मेरी थी, पर भगवान कह रहे हैं अग्नि में प्रवेश करो तो जिम्मेवारी उनकी है। मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। हां कैसे? का एक काम करूंगा, शीतलता का जन्म जहां से हुआ है, शीतलता का जन्म, हां गंगा जी से अधिक शीतल जल कहां, और गंगा जी का जन्म कहां से हुआ? जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी।
नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आए। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम 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 भज मन राम राम भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम भज मन राम। राम जी के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब गंगा जी इतनी शीतल हैं तो राम जी के चरण कितने शीतल होंगे। तो श्री जानकी जी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो किसका स्मरण किया? प्रभु पद ही धरी अनल समानी। श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में रख लिया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। और कितना बढ़िया संकेत है कि बाहर से हम भले ही आग में रहें, पर भीतर भगवान के अनुराग से भरे हों तो बाहर की आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभुपद ही धरी अनल समानी, भगवान के चरणों का चिंतन। अच्छा, चरण से भी क्या आशय है? चरण चलने के लिए होते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखने का अर्थ क्या है कि हम अपने चरण से नहीं चल रहे, हम तो आपके चरण से चल रहे हैं। आप जैसा चलाओ वैसा चलेंगे, जैसा रखो वैसा रहेंगे, यह भक्ति। और देखो, श्री सीता माता की बात मैं कर ही रहा हूं, प्रेम की बात। श्री हनुमान जी की कथा के लिए संकेत मिला था, बीच बीच में उनकी कथा भी आपको बताऊं। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ नहीं जली आग से, आए। सीता माता ने कहा कि तुम्हारी पूंछ नहीं जली आग में, लंका जल गई। हनुमान जी ने धीरे से कहा कि माता, आप भी तो आग में रह रही हैं, आप नहीं जली। भगवान ने कहा, तुम पावक वहां करहु निवासा, और हमारी पूंछ में भी पावक लगी थी, पावक देहु लगाए। सीता जी बोली, कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, माता एक बात बताएं, आप भगवान के चरणों को हृदय में रख के आग में बैठ गई तो आग का आप पर कोई असर नहीं हुआ? हाँ हाँ, यह तो सही है। हनुमान जी बोले, माता आपकी बड़ी करुणा है, आप जानती थी कि हनुमान अभी तो बाग में जा रहे हैं और बाग के बाद आग में ही जाना होगा। अभी तो बाग में जा रहे हैं, बाग के बाद आग में ही जाना होगा, इसलिए आपने उपाय पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? आपने कह दिया था कि हनुमान, चाहे बाग में जाओ चाहे आग में जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस एक काम कर लो। क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो तो लंका की आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। क्यों? जानकी माता का स्वयं का अनुभव है कि भगवान के चरणों को हृदय में रखकर जब मैं पावक में समा गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बेटा हनुमान, अगर तुम भी राम जी के चरणों को हृदय में रख लोगे तो लंका में लगने वाली पावक तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और यही मानो भक्ति का सूत्र है कि हम भगवान के चरणों को हृदय में रखें, भगवान के अनुराग से भरे हों। और फिर देखो, अच्छा, ये मां बेटे दोनों एक जैसे हैं, श्री जानकी माता और श्री हनुमान जी। हाँ? जानकी माता पहले पावक में प्रवेश करती हैं, फिर अशोक वाटिका में जाते हैं,
अर्थात जानकी माता पहले आग में गई, फिर बाग में गई, और हनुमान जी पहले बाग में गए और फिर आग में गए। पर देखो, बाग शीतलता देता है, छाया मिलती है। गर्मी से परेशान व्यक्ति बाग में पहुंच जाता है तो सुख मिलता है, छाया मिलती है। और आग जलाती है, पर संकेत क्या मिलता है? सीता माता के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा कि भगवान का प्रेमी वही है कि चाहे आग में रहे चाहे बाग में रहे, पर जहां रहे भगवान के अनुराग में रहे। बस यही भक्त का लक्षण है। भगवान ने कहा, श्री जानकी जी आप तो मेरी इच्छा से ही अग्नि में प्रवेश किए, और यह जो लीला हुई है मेरी ही इच्छा से हुई है। मैं कछु करब ललित नर लीला, मेरी इच्छा से। और यह प्रेम का तत्व है, ये दिखाई नहीं देता। लोग तो यही समझेंगे कि राम जी छोड़कर चले गए और सीता जी रेखा के बाहर निकल गई और ऐसा बोले, वो लोग नहीं समझ सकेंगे। पर सही बात यह है कि जो कुछ हुआ हमारी इच्छा से हुआ, इसलिए आपका तो कोई अपराध ही नहीं है श्री जानकी जी, आप ऐसा न सोचें। क्योंकि जानकी माता ने एक बात पूछी है कि ही अपराध नाथ हो त्यागी। मेरा अपराध क्या था जो भगवान ने त्याग दिया? तो भगवान कहते हैं श्री हनुमान जी के माध्यम से कि अपराध तो तब हो जब आपने किया हो। ये सारी लीला तो हमारे मन से आपके द्वारा हो रही है, तो आपका अपराध क्या है उसमें? और इसलिए त्याग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा आपका मन एक है। अच्छा, और आज से ही नहीं है, पहले से ही है। अच्छा चलो एक बात और, बाग में मिले ये दोनों, श्री सीता राम जी बाग में मिले, पहला मिलन है। भगवान राम पुष्प और दल का चयन करने आए हैं। चहु दिस चेतई पूछे माली गण, चहु दिस चेतई पूछे लगे लेन दल फूल मुदित मन मन, चहु दिस चेतई माली गण, चहु दिस चेतई लगे लेन दल फूल। अब यहां एक शब्द पर ध्यान देना। श्री राम जी गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प वाटिका में आए, दल फूल का चयन कर रहे हैं। मन कैसा है? लगे लेन दल फूल मुदित मन, मुदित मन। उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ। जानकी माता आई पुष्प वाटिका में, तो वहां भी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तेहि अवसर सीता तहां आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री जानकी जी की दशा कैसी है? मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। संगति मिलाओ, राम जी का मन कैसा? लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, राम लगे लेन दल फूल। मुदित मन लगे
लैन दल फूल दल फूल दल फूल। मुदित मन, और श्री सीता जी गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी। मुदित 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 मन गौरी। गई मुदित मन गौरी, मुदित मन गौरी, मुदित मन गौरी। श्री राम जी का भी मुदित मन, लगे लैन दल फूल मुदित मन, और श्री सीता जी भी गई मुदित मन गौरी निकेता। ये दोनों के लिए एक जैसी उपमा ही नहीं, शब्द क्या अक्षर भी नहीं बदला, का कुछ परिवर्तन नहीं किया, थोड़ा बहुत तो अलग अलग रखते हैं। श्री तुलसीदास जी बोले अलग अलग हों तो अलग अलग रखें, वहां तो अलग अलग है ही नहीं, एक ही मन है। जैसा श्री जानकी जी का मन है और वैसा ही श्री राम जी का मन है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, क्या जहां मन एक हो जाए तो हम लोग दो होकर भी दो नहीं रहते, और मन न मिले, हृदय न मिले। इसीलिए हम लोगों की एक परंपरा थी, हृदय से मिलते थे। उसका भाव था कि हमारा आपका हृदय एक है, हृदय से। भगवान राम जब चित्रकूट में माता कैकेयी आई तो राम जी ने सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया, पर बाद में सबसे पहले प्रथम राम भेंटी के प्रथम राम भेंटी, प्रथम राम भेंटी। राम जी ने कैकेयी माता को हृदय से लगा लिया, लग गए कैकेयी माता के हृदय से। मां को बड़ा संकोच, आंसू बरसने लगे, राम तुम मेरे हृदय से लग गए, क्यों? राम जी बोले, मां हमारा और आपका हृदय एक है। कैकेयी जी कहने लगी, व्यंग कर रहे हो, हमारा तुम्हारा हृदय एक कैसे हो सकता है? पूरी अयोध्या कहती है कि मेरे जैसा मलिन हृदय किसी का नहीं, और सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय किसी का नहीं, फिर मेरा और तुम्हारा हृदय एक कैसे हो सकता है? राम जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि माता, इसलिए हमारा आपका हृदय एक है कि हमको वहां युवराज पद पर बिठाया जा रहा था तो सबको यह बात ठीक लग रही थी, पर मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बढ़े ही अभिषेकू। मुझे यह उचित नहीं लगा, क्योंकि भरत की अनुपस्थिति में मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, यह मुझे अनुचित लगा, मेरे हृदय को ठीक नहीं जचा। और माता, आपको भी ठीक नहीं जचा कि यह नहीं होना चाहिए, आपको भी ठीक नहीं लगा और हमको भी ठीक नहीं लगा। वो उसी दिन में समझ गया कि अगर दो हृदय एक है तो बस हमारा और आपका हृदय ही एक है, बाकी किसी से हमारा हृदय नहीं मिलता, आपसे मिलता है। यह जयति वचन रचना आतिना। अगर राम जी परम प्रवीण है तो हम लोग हृदय से मिलते, वह एक प्रतीकात्मक है, उसका संकेत है कि आप हमें अलग मत समझना, हमारा आपका हृदय एक है। तो पहले हृदय से मिलते थे या अपनी भावाभिव्यक्ति उस तरह करते थे, पर अब हृदय मिलने बंद हो गए। अब तो हाथ मिलने शुरू हो गए।
अच्छा, एक अद्भुत बात है, हाथ मिलने में और हाथ जोड़ने में भी अंतर है। हमारे यहां पहले हाथ जोड़ते थे, इसका अर्थ है कि तुम जोड़ो ना जोड़ो, हम तो जोड़ ही रहे। सामने वाले से आशा न करके अपनी ओर से साधुता का आचरण करना, प्रेम का आचरण करना, यह हमारी संस्कृति है। हम तुम में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, अब तुम्हें हम में भगवान दिख जाए तो तुम हाथ जोड़ लेना, पर तुम न जोड़ो तो कोई जरूरी नहीं, हम तो जोड़ ही रहे हैं। तुलसीदास जी कहते, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, सदा जोर युग पानी, हाथ जोड़ते। तो ये हाथ जोड़ने में सामने वाले से आशा नहीं है, करे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम तो जोड़ ही रहे हैं। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग, हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को प्रभु का रूप समझकर, जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो, अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके, बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक, यही तो मिलता है उपदेश यहां। सभी राम का रूप है पगले, रंक और राजेश कहां। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तो हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की थी, बड़ा अच्छा, हम तो जोड़ ही रहे हैं, अब तुम्हारी तुम जानो, है ना। लेकिन हाथ मिलाने में हमारे हाथ में नहीं, आधी जिम्मेवारी तुम्हारी भी, हम बढ़ा रहे हैं तो तुम भी बढ़ाओ, तुम नहीं बढ़ाओगे तो हम नहीं। तो हाथ मिलाने की संस्कृति हमारी नहीं, हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की, हमारी संस्कृति हृदय से मिलने की है। हाथ जोड़, चलो हाथ मिलते, चलो यह भी मान लो कि उस तरह नहीं, पर किसी तरह कुछ ना कुछ मिलता तो है। पर हाथ मिलने में एक कठिनाई है, हृदय एक बार मिलेंगे तो कभी अलग नहीं होंगे। हाथों का कोई ठिकाना नहीं, कब कौन किससे हाथ मिला ले और कब कौन हाथ खींच ले। एक दिन पहले पता लगता है कि हाथ मिला लिया, कुछ दिन बाद खबर छपती है कि हाथ खींच लिया। एक से पूछा कि हाथ खींच कर लिया जब मिलाया था, क्यों खींच लिया? कहा हाथ बनाने के लिए मिलाया था, बन गया, अब खींच लिया। चलो किसी भी तरह समझो मिलता तो था कुछ, अब हाथ मिलने भी बंद हो गए, अब हिलते हैं, मिलते नहीं। सीधा सा अर्थ है, वो साफ साफ कहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, हमारे भरोसे। सामने वाले भी हाथ हिलाते हैं, तो क्या तुम हमें अपनी समझते हो? हम भी तुम्हारे नहीं, हृदय मिले।
आहा। अच्छा, हृदय का मिलन परमेश्वर का मिलन है कि ऐसे तो भगवान सब जगह है, कण कण में है, तो मिलन तो परमात्मा का ही मिलन है परमात्मा से, लेकिन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में ही रहते हैं। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। तो हमारे यहां तो तन का मिलन भी ईश्वर मिलन की अनुभूति कराता था कि हम गले मिलते थे एक दूसरे से, तो भाव यह था कि तन मिल रहे हैं, पर सही बात यह है कि हृदय से हृदय मिलना यह परमात्मा से परमात्मा का मिलन है। हृदय ऐसा मन एक बिल्कुल अलग अलग है ही नहीं। श्री राम जी का जो मन है मुदित मन, और श्री जानकी जी का मन भी गई मुदित मन गौरी निकेता। इसलिए तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया। एक भक्ति गीत भक्तों के यहां गाया जाता है राम जी की लीला का, बड़ा मधुर पद है। जिस सखी ने श्री राम जी का दर्शन पुष्पवाटिका में किया, वह कहती है, हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए। बड़ा अच्छा भाव है। वह सखी कहती है कि हम पर टोना चला दिया। किसने? राम जी ने। जादू चल गया। वे बड़भागी हैं जिन पर भगवान का जादू चल जाए। हम पर तो जगत का जादू चला हुआ है, और ऐसा असर है कि कितने ही मंत्रों से झाड़ने पर हो जादू दूर ही नहीं हो रहा है। जगत की नजर हमें लग गई, इसलिए हमारी नजर में जगत है, जगत की नजर में हम हैं। आहा, किसी दिन भगवान की नजर हमें लग जाए कि हमारी नजर में भगवान हो और भगवान की नजर में हम हो, भगवान का जादू चल जाए। गोपियों पर चल गया था। सांवरिया ने जादू डाला, श्री कृष्ण ने मुरली बजाकर जादू डाल दिया है, भगवान का जादू। यह गोपी भी कहती है राम जी का जादू चल गया। उस सांवरे ने ऐसा जादू चलाया कि अब उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यह प्रेमी की दशा है। कहां देख लिया तुमने? राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दी। हाथ लिए फूल दोना, भगवान दोना लेकर दर्शन दे रहे हैं। श्री जानकी जी को भी दर्शन दिया, हाथ में फूल दोना लिए हैं। और दोना का अर्थ क्या? मानो भगवान ही संदेश दे रहे हैं कि श्री जानकी जी, हम आप दो दिखाई दे रहे हैं, पर दो ना, हम ये दो हैं ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और पुष्पवाटिका में तो प्रेम की एक और अनोखी घटना घटी। सखी से संवाद सुना, मन हो गया भगवान के दर्शन का। अच्छा, एक अद्भुत बात है, याद किसकी आई? सुमिर सिय नारद वचन,
उपजी प्रीति पुनीत। अब याद किसके वचन की आई? नारद जी की। और नारद जी महात्मा है। आहा, परमात्मा के मिलन का क्षण जिस दिन आएगा उस दिन महात्मा का वचन याद आएगा। और महात्मा के वचन से जब भगवान में प्रीति होती है तो वह पुनीत होती है। सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। तो क्या नई प्रीति है? ना, प्रीति पुरातन लखई न कोई। देखो एक बात हम आपसे बताएं, हम लोग जब मिले हैं तो नए नए ढंग से मिले हैं। कभी मिले रहे होंगे तो फिर बिछुड़े होंगे, फिर मिले। संबंध ऐसा समझो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। नदी की धारा में तिनके इकट्ठे होकर मिल जाते हैं, फिर कब बिछुड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। संबंध ऐसे जानो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते। वरना न कर सका कुछ, वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन ले लो मजा भजन का। हम लोग मिले जरूर हैं पर बिछुड़े हैं, फिर मिले हैं। अच्छा एक बात, यहां हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ी देर में बिछुड़ेंगे, फिर कल मिलेंगे। तो हम लोगों में मिलना बिछुड़ना होता रहता है। पर एक ऐसा है जिससे कभी बिछुड़ना ही नहीं हुआ, जो मिलना हो। और वो कौन है? वे हैं हमारे भगवान। भगवान सदा हमारे साथ हैं। वे सच्चिदानंद प्रभु निराकार होकर हमारे साथ हैं, साकार होकर हमारे साथ हैं। वे कभी नहीं बिछुड़े। तो देखो कितना ही कोई प्रेमी हो, कई बार लोग कहते हैं हमारे बड़े पुराने प्रेमी। अच्छा कितने? 30 साल से हमारा इनका परिचय। मान गए बहुत, 30 साल बहुत बड़ी अवधि होती पुरानी। कोई लोग कहते बचपन से हमारे। अच्छा एक बात आप सोचो, कितना ही पुराना प्रेमी हो उससे पुरानी प्रीति हो सकती है, लेकिन वह सीमा अवधि ससीम है। पर अगर पूछा जाए कि भगवान से आपका संबंध कब से है? सदा से है। जब से हम हैं तब से भगवान से हमारा संबंध। तो इतना पुराना प्रेमी तो और कोई होगा नहीं। अच्छा एक अजीब बात है, दिखने के बाद संबंध हुआ। जब हम माता के गर्भ में थे, दिखते ही नहीं थे, तब भी कोई हमको देखने वाला था। उससे अधिक पुराना प्रेमी और कौन हो सकता है? और ये याद दिलाता कौन है? ये महात्मा याद दिलाते हैं।
तो आज श्री जानकी जी राम जी से मिलने जा रही हैं, तो याद किसकी आई? सुमिर सिय नारद वचन, नारद जी का वचन याद आया। इसीलिए तो लिखा कि राम जी का मिलना नए ढंग से भले ही हो रहा हो, पर प्रीति नई नहीं है, पुरानी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, पर प्रीति पुरातन लखई न कोई। अच्छा, लोगों को तो ये लग रहा है कि ये सखी मिला रही है, ये सखी सीता जी को राम जी से मिला रही है, पर लोग यह नहीं समझ पा रहे कि ये तो मिले मिलाए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि सदगुरु के कारण ही तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो लगता यह है कि गुरुदेव के कारण हमारा परमात्मा से मिलन हुआ, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, पर गुरुदेव यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिनसे मिला रहे हैं ये कभी अलग हुए ही नहीं, ये तो मिले मिलाए का मिलना है। अच्छा, अलग तो तब हो जब दो हों, दो हैं ही नहीं। फिर बोले ये मिलन तो लीला है, इसीलिए यह रामलीला है, राम जी की लीला है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब नूपुर बजे श्री जानकी जी के चरण कमल में जो पैजनी है, रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। ओ रामा बाज रही पैजनिया, पैजनिया जनक दुलारी के। हो रामा रामा बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। अच्छा भाई, क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? जिसके पांव में पैजनी होगी तो घुंघरू नूपुर तो बजेंगे ही, लेकिन एक बात है, इन नूपुरों की बड़ी महिमा है। जो श्री जानकी जी के चरण कमलों में, इनकी बड़ी महिमा। कैसे? अच्छा, अगर कोई पैजनी पांव में बांधकर इधर से निकले तो लोगों का चित्त उसकी ओर आकर्षित कहां से आ जाए? कहां से? देखो, जो इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, उस नूपुर की उतनी महिमा नहीं है। धन्य है नूपुर तो वे जो इंसान का नहीं, भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। नूपुर तो वे हैं सियाजू के नूपुर मोद भरे। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, नूपुरों का भी अपना संगीत है। सब जगह से बाजे बज रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज संगीत की विधा से भली भांति परिचित हैं, इसलिए यहां नाद सौंदर्य देखें इस पंक्ति में। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिनी नो, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नो। इन दो शब्दों पर ध्यान देना। जैसे कोई चलता है तो ध्वनि होती ना, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नो, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी। जैसे कोई चल रहा है,
कंकन किंकिनी नूपुर। ये नूपुर में ध्वनि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, है ना। भगवान ने तो दुंदुभी कहा, मानव मदन दुंदुभी दीनी, ये बाजे बज रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत मिला, संगीत की सार्थकता। यहां आप देखते हैं लिखा रहता संगीतमय रामायण। आरंभ में कहा भी गया था कि जो प्रसंग हो सो पर संगीतमय रामायण। तो संगीत की सार्थकता कब? नूपुर बजे, बाजे बजे, पर किससे जुड़कर बजे? यह जो पैजनी है किसके चरणों में है? का श्री जानकी जी के चरणों में है, और जानकी जी भक्ति हैं। का जब भक्ति के चरणों में हमारा संगीत समर्पित होता है तो वह संगीत भगवान के ध्यान को भी आकर्षित कर लेता है। इतनी सी बात है। इसलिए अपने संगीत को भक्ति के चरण से जोड़ दो तो आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। पर हम एक बात है, संगीत उपासना बन जाएगी, संगीत उपासना बन जाएगा भक्ति से जुड़कर, संगीत वासना बन जाएगा जगत से जुड़कर। संगीत सीढ़ी है, दीवार से लगा दोगे तो छत पर पहुंचा देगी, और संगीत कुएं में लगा दो तो नीचे उतार देगी गड्ढे में। तो यह प्रसंग यह भी संकेत करता है कि पैजनी तो श्री जानकी जी के चरण, वहां नूपुर बजे, तो भगवान का चित्त आकर्षित होता है। तो अपने संगीत को भक्ति के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान बोले ये कामदेव नगाड़े बजा रहा है, मानव मदन दुंदुभी दीनी। अब एक अद्भुत बात है, काम की भी अपनी कला है। जब यह समाधि भंग करने के लिए जाता है तो यह भी कलाकारों को साथ लेकर जाता है। काम लेकर गया, सकल असंसर कला प्रवीणा। काम जब जब गया तो अपने सहयोगियों को, नृत्यांगनाओं को लेकर गया, रंभादिक सुरनारी नवीना। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभाव पापी। तो काम जिन सहयोगियों को साथ लेकर गया उनके भी तो घुंघरू बजते होंगे, उनके भी तो नूपुर बजते होंगे, उनका भी तो नृत्य होता होगा। इसका अर्थ क्या है कि वह कला, संगीत कला है, पर अगर काम से जुड़ गई तो वासना से जुड़ा हुआ संगीत पतन का हेतु है। और वह और किसी का ध्यान भले ही आकर्षित कर ले, लेकिन जो भगवान के ध्यान में तक का चित्त आकर्षित नहीं हुआ। जो काम के साथ आई थी नृत्यांगनाएं, जो काम के साथ आई थी, उनके नृत्य के समय उनके नूपुरों से महात्मा तक का चित्त आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन जब नूपुर श्री जानकी जी के चरण में होते हैं तो महात्मा की कौन कहे, परमात्मा भी आकर्षित हो जाते हैं। और आज भगवान ने कहा कि काम ही बजा रहा है नगाड़े, काम। लक्ष्मण जी तो कुछ बोले ही नहीं, ये काम आप तक आ जाएगा? भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसने श्री सीता जी के चरणों का आश्रय लिया है, वहीं से बाजी बजा रहा है। मानव मदन दुंदुभी दीनी, और मदन शब्द दिया। मदन का अर्थ मद न, अभिमान छोड़कर भक्ति के चरणों में समर्पित हो गया। काम कहता है, किसी ने पूछा कि तुम राम जी के पास जा रहे हो तो भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर अभिमान छोड़कर क्यों जा रहे हो? काम ने कहा कि हमारी महिमा यह है कि को जग काम नचाव न जेही,
कौन दुनिया में ऐसा है जिसे मैंने न नचा दिया हो। को जग काम नचाव न जेही, इसलिए मुझे बड़ा अभिमान था, लेकिन आज अभिमान नहीं रहा, मैं मदन हो गया। मद न, अब अभिमान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बोले मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। किनकी शरण में? बोले मैं सारे संसार को नचाने वाला हूं और वो मुझे नचाने वाले हैं, इसलिए अभिमान छोड़कर उनकी शरण में जा रहा हूं। काम सारी दुनिया को नचाता है और राम जी काम को नचाते। जनकपुर में ही नचाया, काम घोड़ा बन गया। भगवान उस पर बैठ गए और भगवान ने जब जात नचावत चपल तुरंगा, और घोड़ा बना कौन? बाज वेश जनु काम बनावा, जनु बाज वेश बनाए मन से। तो भगवान बोले मैं समझ गया ये काम नगाड़े बजा रहा है। इसका अर्थ काम, कला, संगीत बुरा नहीं है, अगर भक्ति के चरणों से जुड़ जाए तो भगवान तक पहुंचाने वाला है। लक्ष्मण जी चुप रहे। किसी ने कहा कि उपदेश करो, उपदेश, कुछ उपदेश। लक्ष्मण जी तो वैराग्य है और वैराग्य को बोलना चाहिए, पर यहां लक्ष्मण जी मौन है। लक्ष्मण जी क्यों मौन है? का लक्ष्मण जी इसलिए मौन है, लक्ष्मण जी कहते हैं अगर राग आ रहा होता तो वैराग्य बोलता, राग आ रहा होता तो वैराग्य बोलता, पर श्री जानकी जी के रूप में राग नहीं, यह तो अनुराग आ रहा है, इसलिए वैराग्य मौन है। वासना हो तो वैराग्य कुछ बोले, और अगर भक्ति है, उपासना है, तो वैराग्य मौन होता है कि यहां दो हैं ही नहीं, तो हम बोले काहे को? प्रभु बोले तो कुछ तो, लक्ष्मण जी बोले चलो आपको लताओं की ओट में ले चलते हैं। ले गए लताओं की ओट में, सजा दिया आज भगवान को। मोर पंख लगा दिया, कुंचित केश राशि में अधिखिली कलियां गुम्फित कर दी। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। देखऊ लतन ओट देखऊ, ओट देखऊ लतन ओट देख, सामरे सलोने रूप देखऊ लतन ओट देखऊ लतन ओट, सांवरे सलोने रूप देखऊ लतन ओट, देखऊ देखऊ देख लतन ओट देखऊ देखऊ लतन लतन ओट ओट देखऊ लतन ओट देखऊ देखऊ देखऊ। सखियों ने कहा कि देखो लताओं की ओट में देखो। मन लता की ओट में ही भगवान है। ओट घूंघट के पट खोल रे तो हे पीव मिलेंगे। बस जो घूंघट की ओट है उस ओट में ही भगवान है, और यहां लता की ओट है। पर ये घूंघट की ओट लता की ओट में अंतर है। कैसे? लता प्रकृति है, प्रकृति की ओट में ही तो परमात्मा छिपा है, और घूंघट की ओट तो ये अज्ञान का पर्दा, ये हटाने की बात। पर सखियों ने कहा श्री जानकी जी आपका तो पर्दा हट गया, पर वो पर्दे में है, लताओं की ओट में, वहां देखो। और ये किसने बताया? उस सखी ने। सदगुरु संकेत कर रहा है कि देखो लताओं की ओट में देखो। श्री सीता जी ने जो देखा, एक अद्भुत घटना घटी। प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खोए गई। बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी, आंसुआन की धार दृगंचल धोए गई। मोहिनी मूर्ति राघव की
चित में कुछ मोहिनी मंत्र सो छोए गई और देखत ही वह सांवरी सूरत बेटी विदेह की बावरी हो गई। एक अद्भुत घटना घटी। श्री सीता जी ने राम जी को देखा तो क्या किया? लोचन मग राम उरयानी, लोचन मग राम दीने पलक कपाट सयाने, लोचन मग राम, लोचन मग राम, राम राम राम, लोचन मग, लोचन मग, लोचन मग राम, लोचन मग राम।